अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक खैरियत है। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। क्लास 10th की बुक है और हम आपके सामने ये चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 FPISE क्लास 10th मैथ्स। ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने वो लिखी हुई हैं इस साइड पर भी, जो आप क्वेश्चंस में डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, और इधर भी हमने जो है वो बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने साइड पे लिखा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। एन इक्वेशन with highest degree 2, डिग्री या पावर जो भी आप कहते हैं। तो ये आपके सामने ax² + bx + c = 0 में इस इक्वेशन की डिग्री या पावर, हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2 है। ऐसी इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। सो इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। सो हमारे पास एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ax² + bx + c = 0 where a should not be equal to 0। अब आप कहेंगे कि a should not be equal to 0, ये कंडीशन क्यों लगाई गई है? अगर आप इस a को 0 कर दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाने से ये रह जाएगा bx + c, x² ख़त्म हो जाएगा और x² के खात्मे से क्वाड्रेटिक ख़त्म हो जाएगा, बल्कि लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप b को भी 0 कर सकते हैं, c को भी 0 कर सकते हैं, बट a शुड नॉट बी 0 बिकॉज a की 0 होने से पूरा सिस्टम जो है आपका वो क्वाड्रेटिक से शिफ्ट होकर लीनियर में चला जाता है। सो इसकी एक और एग्जांपल, पार्टिकुलर एग्जांपल में 2x² + 3x + 5 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन दोबारा देख लें। एन इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर 2 और सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एग्जांपल है ax² + bx + c = 0 where a should not be equal to what? 0। अगर a को 0 करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इस टर्म की 0 होने से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर बन जाएगा। और फिर लीनियर को हम अपने तरीके से डील करते हैं, क्वाड्रेटिक से नहीं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसकी पार्टिकुलर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म की है 2x² + 3x + 5 = what? 0। So this is what it is. So methods to solve quadratic equations, there are 4 methods हैं जी हमारे पास, जो 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द फोर्थ वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये पूरे इस चैप्टर में ये 4 मेथड्स यूज हुए हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है इक्वेशन क्या चीज़ है? इक्वेशन एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है। प्रैक्टिकल लाइफ को उसने x, y वगैरह के फॉर्म में शो किया होता है। सो दिस इज these are the methods with the help of which we are going to solve quadratic equation। किसी इक्वेशन के को सॉल्व करने का क्या वो है तरीका है या क्या लॉजिक है? उसके अंदर ये जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है। तो वो 4 मेथड से हम उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। नीचे एक चीज़ मैंने लिखी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे ये लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बिकॉज -2 जो है वो राइट पे है, 0 नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फ़ायदा क्या है? क्यों हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक को? वो इसलिए कि जब तक कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा
वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज टू ब्रिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको कैसे लाएंगे? -2 को इस तरफ शिफ्ट करके 3x² + 6x + 2 = 0 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर आपके पास 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स में से जिस मेथड को भी आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका जो क्वेश्चन है, आज फर्स्ट मेथड जो हम कर रहे हैं दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम इक्वेशन को थ्रू ग्राफ सॉल्व करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड है जिसका एक एग्जांपल मैंने लिख के दिया है कि टाइम ज़रा कम लगे, चीज़ बहुत आसान है, लेकिन जब इसको करते हो तो काफ़ी टाइम इस पर लगता है। तो इसमें ये है कि ये देख रहे हैं आपका एग्जांपल, x² - 18x + 32 को सॉल्व कर रहे विद द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत होती है, और ग्राफ के लिए चाहिए कि आपके पास क्या हो, आपको के पास हो जी क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है जी कि आप जो है उसको वो कर दें जी, आपका ये लेफ्ट 10 है, ये आपका 20 है, ये साइड यूज़ नहीं हुआ है, लिहाजा इसको मैंने छोड़ा हुआ था। ठीक है जी। तो ये आपका मैंने x एक्सिस और y एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को मैंने उस पर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन की सोल्यूशन का क्या मतलब है? हमारे पास सोल्यूशन की इक्वेशन का मकसद ये है कि हम x को ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम फंक्शन की फॉर्म दे देंगे कि लेट y = दिस, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक x एक्सिस है और दूसरा y एक्सिस है। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप पहले फंक्शन की फॉर्म में लिखें, f(x) = x² - 18x + 32, where f(x) = what? y. So y = x² - 18x + 32। अब इसके अंदर आप वैल्यूज डाल देंगे, आप जो भी वैल्यू दें आपको ये वो देगा। लेकिन कभी कभी आप इस क्वेश्चन में काफ़ी ख्याल रखेंगे, क्योंकि अब देखिए ये टोटली पॉजिटिव साइड पे बना है x एक्सिस में, और कुछ हिस्सा उसका नेगेटिव में भी है y एक्सिस, और ज़्यादातर हिस्सा ये पॉजिटिव में बना है। तो इसके लिए आपको मैं दो टिप्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड भी है जो आप कब के कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए हम किसी भी इक्वेशन को वो कर लेते हैं बच्चों, और देख रहे हैं आप ये x² - 2x - 15 को जैसे हमने फैक्टराइज किया है, हमारा सेकंड मेथड है। तो आप इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे आंसर जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, एक आंसर आपका 2 है, दूसरा आपका आंसर 16 है। क्यों? जहाँ पर ये ग्राफ इस x एक्सिस को से पास होगा वो पॉइंट जो है आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा x की वैल्यू। जहाँ पर x एक्सिस को ये क्रॉस करेगा ये ग्राफ या ये पैराबोला, तो आपको उसको जो है वो आपके दो आंसर्स होंगे। वो आंसर आप आसानी के साथ जिस तरह हमने इसको सॉल्व करके हासिल किए हैं, ये क्लास 7 से करके आप आ रही हैं कि -2 और -15 को ऐसे दो नंबर जिनका सम -2 हो और जिनका प्रोडक्ट -15 हो, तो -5 + 3 है, -5 में से 3 निकालो तो -2 आया है, और -5 3 are -15, उसके बाद ये करके तो =0 है, तो एक दफ़ा x - 5 0 हो जाता है, x = 5, और एक दफ़ा x = -3, तो आपका ये सोल्यूशन सेट निकल आता है। इसको भी इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास ये दो आंसर आ जाएंगे। तो ये x एक्सिस पर रख दें, क्योंकि एक आंसर इसका देखो 2 आ रहा है,
दूसरा उसका 16 आ रहा है। 2 आप कहेंगे कैसे ये 0 आ रहा है, तो जहां पर x है वहां पर आप 2 डाल लें जरा। 2 का स्क्वायर माइनस 18, 2 प्लस 32। अब इसको मजीद सॉल्व करें। 4 माइनस 36 प्लस 32। अब देखिए 4 प्लस 32, 36 और 36 कैंसिल होके यहाँ 0 आ जाता है। जब भी आपके पास y 0 होगा तो वहाँ पे x उस पॉइंट को आप इंडिकेट करें कि ये जो पॉइंट है ये 2 0 वो ये जगह है। ये देख रहे हैं ये 10 है, यहाँ 5 बनता है तो 2। जहाँ जिस तरह भी आप ग्राफ पेपर पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो ज़्यादा आसान होता है, वो लिखे होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आप अपने अंदाज से इनकी वो कर दें, मार्किंग कर दें। तो मैंने चूँकि ज़्यादा नंबर हमें चाहिए तो लिहाजा देखें सबसे मैक्सिमम यहाँ ऊपर 20 है और नीचे आपका 72 है और माइनस 49 है। तो इस लिहाज से आप फिर वो देख लें। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर हैं तो स्मॉल बॉक्सेस और बिग बॉक्सेस होते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हर एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं तो उस पर ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे भी और टीचर्स भी उसके यूँ करते हैं। सो मैंने एक 2 डाला तो 2 से इसने 0 दे दिया। अब इस 2 की जगह मैं 4 डालता हूँ तो 4 को ज़रा चेक करें बच्चों। 4 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर 32 है तो 4 4 क्या होगा 16, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस 18 इंटू 4 तो यहाँ आ जाएगा 4 8 32 और 4 1 43 7 72। तो 32 और 16 so 48 माइनस 72 से आ जाएगा आपका माइनस 24। ये देख रहे हैं आप। तो ये दो आंसर हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे, आसान काम है, लेकिन हम इसको मुश्किल वैसे देखते हैं, इवन कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप इसके अंदर 16 डाल लें तो 16 डालने से आप देख रहे हैं, देखिए 16 यहाँ पर भी क्या 16, यहाँ पर भी आपको ये दो वैल्यू तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे गेट करोगे थ्रू दिस फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपने काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे आप किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते थे, इसको इक्वल टू 0 कर दें, जो दो आपके पास वो आ जाते हैं उसके फैक्टर्स, तो एक को भी 0 कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे को भी 0 करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर y 0 होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से। इस क्वेश्चन के लिहाज से 2 और 16 ऐसे वो जब आप इस तरह सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जैसे मैं यहाँ आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और दो ऐसे नंबर के माइनस 18 और 32 आ जाए, तो कौन कौन से ऐसे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 32 की फैक्टराइजेशन कर दें, ये हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 16 ऐसे नंबर हैं जो आपको माइनस 18 देता है, यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 18 16x और प्लस 32। इन दो नंबर को आप ऐड कर दें तो माइनस 18 आता है, इन दो नंबर को आप मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास प्लस 32 आता है, और हमें यही चाहिए। अब इसमें से आप कॉमन ले लें तो इक्वल टू 0 है बच्चों ये, तो कॉमन लेने से आपका ये x हो जाता है, तो x माइनस 2 और यहाँ माइनस 16 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू वट 0, और यहाँ से आपका एक x माइनस 2 और x माइनस 16 आ जाएगा। तो एक वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो एक वैल्यू जो है आपकी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से आपको x2 मिल जाएगा, जो आपके आप सामने है, देखो 2 भी 0 है,
फिर यहाँ से x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये भी आपके सामने है कि जी यहाँ से भी आपको 0 मिल रहा है। सो ये जो मैंने फैक्टराइजेशन का मेथड आपको सेकंड पोजीशन है और सेकंड नंबर है, तो लिहाजा बुक में भी सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन ये ऑलरेडी आपने किया हुए हैं, सिर्फ इससे वैल्यू निकालने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पैराबोला बनता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस की किन किन पॉइंट से गुजरता है। उसके बाद आप उससे इससे थोड़ा सा आगे और इससे थोड़ा सा आगे पीछे करके दो दो नंबर ले लें, तो हमें 2 3 4 पॉइंट्स चाहिए ताकि हम ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो वो है इक्वेशन है, इसमें 20 डाल लें तो 20 से आपको क्या मिले, यानी 16 की जगह क्या डालो 20, तो 20 डालने से आपको 72 मिलेगा। अगर आप 9 डालेंगे तो -49 सबसे लोवेस्ट पॉइंट आएगा। अब आप कहेंगे कि यार ये लोवेस्ट पॉइंट के लिए कोई फार्मूला होना चाहिए, तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, ये आपके सामने है, x = -b/2a। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देख लें तो आपका 2x² + 5x + 3 में ये a है, ये 5 आपका b है और यहाँ पे इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर आपका a क्या है 1, आपका b क्या है -18, आपका c क्या है 32। तो इस इक्वेशन के अंदर भी आप ये लोवेस्ट पॉइंट मालूम कर सकते हैं। ये दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी ये जो शेप पैराबोला हमारे पास कॉनिक सेक्शंस हैं। ये सेकंड ईयर में बड़ी डिटेल से इस पे पूरा चैप्टर है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं और क्लासेस की तरफ भी जा रहा हूँ, 9th की तरफ जा रहा हूँ। ये मैंने पहले इन क्लासेस को इसलिए चुना कि एक तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो 9th 10th में होते हैं और यहाँ से बेस लगती है। तो अगर सपोज़ यहाँ से हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को हम कह सकते हैं कि आप 9th के फलाना चैप्टर या फलाना एक्सरसाइज देख लें, वहाँ पर इस तरह का काम हमने किया है, बेसिक चीज़ें हैं ये, तो उनको भी फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने 10th इसलिए फिर मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया कि 9th का कोर्स पिछले साल आया था और 10th का ये फ्रेश बुक है, तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। इंशाल्लाह इसके बाद 9th और फिर फर्स्ट ईयर और 9th इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे और साथ सेकंड ईयर भी हम एक तरफ से शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो कोशिश होगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको 1-2 तरीके बता दिए हैं कि ये जो आपके सामने है, ये इससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसके लिए आप इस मेथड को देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये जो फंक्शन हमने बनाया कि x को वैल्यू दो y निकालो, क्योंकि टेबल में हमारे पास एक x है और क्या है y है, और यहाँ पर भी x एक्सिस और y एक्सिस में हम इनको शो करते हैं, तो शो करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और आपको ये मैंने समझाने के लिए कि ये 2 डालने से 0 कैसे आया, फिर 4 डालने से -24, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मैंने कर दिए हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई कि ये जो अब मैं मिटा रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, तो आपने चूँकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको ये 2 पॉइंट एडवांस में मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी यूँ होता है कि अगर एक ही आंसर है, यानी आपका जो वर्टेक्स है अगर वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये रिपीटेड पॉइंट होगा, x की 2 वैल्यू एक जैसे होंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये सूरत हाल भी आ सकती है। लेकिन वर्टेक्स का आसान फार्मूला, अगर आप वर्टेक्स से जाना चाहते हैं तो वर्टेक्स के लिए x = -b/2a। ज़रा इसके अंदर b आपका देखिए, ये आपका a है, -18 आपका क्या है b है, और ये आपका c है। अब आप कहेंगे ये a b c कहाँ से आ गई हैं, तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेन उसमें अगर आप देख लें तो ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नीचे इसका पार्टिकुलर फॉर्म है। तो अगर आप देखिए a की जगह यहाँ 2 है, b की जगह 3 है, c की जगह 5 है,
तो सेम यहाँ पर भी एक ही जगह 1 है, जब कोई चीज़ नहीं होता तो 1 होता है। और ये -18 और +32, -18 इसलिए है कि यहाँ एक्चुअल इक्वेशन में प्लस है, तो अगर कोई चीज़ माइनस है वो बी और सी और ए माइनस हो सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने शो किया है कि ये A2 है, B5 है, ये मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसको हम ने एक्सप्लेन किया है। ये वो वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स को अगर आप चेक करें, यार मैं उस जगह से शुरू हो जाऊं कि वर्टेक्स कहाँ पे आता है, तो आप इसके अंदर डालिए। अब देखो बी आपका कितना है, -18, तो माइनस इंटू माइनस +18 हो जाएगा बच्चों। ये माइनस है, बी भी माइनस है, तो -18, 2a, तो 2a में ये 2 आ जाता है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 9। तो ये देखो मैंने 9, ये x है, तो 9 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करके मैंने आपको बताया था कि 9 डालने से -49 आता है। और यही वर्टेक्स होगा किसका, आप उस पैराबोला का जो आपने ड्रॉ किया है। तो जब आपको एडवांस में वर्टेक्स मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि ये है जी जगह वो, तो आप इस वर्टेक्स से आधा पैराबोला एक तरफ होता है राइट पे, और आधा पैराबोला जो है वो लेफ्ट पे होता है, क्योंकि सिमेट्रिक शेप है। अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जो सिमेट्रिक क्या चीज़ है, सिमेट्रिक शेप का मतलब है कि जैसे आप इंसान का जो मुंह है वो सिमेट्री है, नाक को अगर आप सिमेट्रिक लाइन वो दे दी तो इसके ये साइड और ये साइड एक जैसे होते हैं। और ये क्या है, अगर आप आईने के सामने, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाएं, मिरर के सामने, तो आपको पता है कि वो जो भी एरिया होगा वो सिमेट्रिक है। या रेक्टेंगल है आपके पास, कोई रेक्टेंगल अगर आप बना लेते हैं तो इसके दरमियान से अगर आप लाइन करें तो ये साइड और ये साइड एक जैसे हों, ये सिमेट्रिक लाइन है और ये शेप सिमेट्री है। तो इसी तरह पैराबोला भी क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इस वर्टेक्स से आधा इस राइट पे और आधा लेफ्ट पे होगा। तो अगर ये -49 है तो इसका मतलब है कि x अगर यहाँ पे क्या है जी 9 है, तो 9 से कुछ वैल्यूज कम दे दे, कुछ ज़्यादा दे दी, तो आपका ये पैराबोला बनता जाएगा। फिर 2 पॉइंट्स आपको x और y भी मिल जाते हैं। कहाँ से, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने ये सॉल्व किए हैं, तो 3 पॉइंट्स आपको एडवांस में मिल सकते हैं। एक थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के फार्मूला से, और एक थ्रू आपको मिल जाएगा जी कहाँ से, फैक्टराइजेशन के मेथड से। फैक्टराइजेशन मैंने समझा दिया कि क्लास 7 से हम करके आ रहे हैं। ये तो ऐसे नंबर जिनका सम -2 हो, मिड टर्म ब्रेक इसको कहते हैं, और जिनका प्रोडक्ट -15 हो। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है जी, तो -5 में से 3 निकालो तो -2 आता है, और -5 मल्टीप्लाइड बाई +3 से -15 आता है। तो ये वो 2 नंबर हैं जो आप वो करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से आप उसको आगे बढ़ाएं, 2 पार्ट्स आ जाएंगे, दोनों इक्वल टू 0 हैं। सो आइदर x - 5 0, तो आपको x की वैल्यू यहाँ मिल जाती है और यहाँ, और ये 2 वैल्यूज क्यों मिलती हैं, बिकॉज जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने उसके आंसर होंगे। ग्राफिकल मेथड में आपने इस टेबल को बनाना होता है, और इस टेबल से आपने मूव करना होता है XY प्लेन में, ये ड्रॉ करना। ये क्लास 8 में 7th में आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो हाल कोई उसमें फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है कि अगर एक x है और एक y है 2 0, तो देखो x एक्सिस पर 2, देखो अगर आप 10 हैं तो दरमियान में 5 होगा, तो इधर 2 बनता है। तो ये 2 है, y 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट मैंने 4 लिया है, -24, तो आपका 4 जो है वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये आपका पॉइंट है 4, यानी -24 जो है y है, और 4 जो है आपका क्या है, x एक्सिस हैं। ये दरमियान में ये मैंने 5 शो किया है, तो 5 से थोड़ा सा पीछे 4 होगा, तो ये आपका 4 एंड -24 जो मैं निकाल चुका हूँ। इसी तरीके से 20 और 72, तो 20 जो है मैंने यहाँ से किया है, ये देखो आपका 20 है, तो 20 और 72, आप 70 से थोड़ा सा ऊपर सामने जाएं, इसके ऊपर जाएं,
जहाँ पर ये दो लाइनें मीट करें। अगर ये ग्राफिकल आप ग्राफ पेपर हैं तो वो खुद ब खुद लाइनें लगी होती है जो मीट करती हैं, आपने सिर्फ वहाँ पॉइंट लगाना होता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। जिस पॉइंट पर पैराबोला एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वहीं आंसर होगा। अगर पैराबोला वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए तो समझो कि वो जो है आपका जो पॉइंट है वो सेम आंसर होगा। यानी यहाँ पर अगर x + 3 होल स्क्वायर आ जाए तो x + 3 तो एक भी -3 आएगा, दूसरा भी -3 आएगा। तो उस ऐसा पैराबोला आएगा जिसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर उसका वर्टेक्स आएगा और आपको यहाँ से शो हो जाएगा कि x 3 है तो y कितना हो जाएगा। तो आप इसको और एक जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये भी -3, ये 5 की जगह भी -3, एक जैसे आंसर आएगा। यानी यहाँ पे जो दो फैक्टर्स होंगे ये x - 3 x + 3 होंगे और दोनों आंसर -3 आएंगे। तो आपका वर्डिक्ट इसके ऊपर होगा। ठीक है जी। तो देखते हैं जी आप क्या सूरत हाल यहाँ पे बनती है। तो हम इसको करने के बाद हम एग्जाम्पल नंबर ये फैक्टराइजेशन मेथड मैंने समझा दिया इसके लिए। तो वरना सेकंड पोजीशन पे फैक्टराइजेशन था जो मैंने आपको समझाया कि भाई मिड टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करो। मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करने के बाद ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं 0 के। तो फर्स्ट फैक्टर 0x की वैल्यू आ जाती है और सेकंड फैक्टर 0x की दूसरी वैल्यू आ जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन which whose highest power is what 2। तो जितनी किसी इक्वेशन की पावर होगी उतने उसके आंसर होंगे। इन आंसर्स को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, सॉरी एक्सरसाइज की तरफ, और देखते हैं कि एक्सरसाइज में और क्या क्या है। सो अगर आप इस पे समझें तो फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ग्राफिकल में क्या चीज़ है जी, आपको इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन से आप टेबल बनाएं। मैंने इसके बारे में 2-3 आपको टिप्स दे दिए हैं कि सबसे पहले आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं है तो आगे हम दो मेथड और भी कर रहे हैं, फार्मूला से भी कर सकते हो। तो आपको दो आंसर मिल जाएं तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको इनके अलावा वर्टेक्स चाहिए तो वर्टेक्स के लिए मैंने आपको फार्मूला दे दिया x = -b/2a। इसके अंदर डाल के आप वर्टेक्स एडवांस में निकाल सकते हैं। फिर वर्टेक्स जैसे यहाँ पे है, अब आपको पता है कि आधा x एक्सिस जो है ना वो 9 के राइट पे लो और कुछ वैल्यू लेफ्ट पे ले लो, तो आप आसानी के साथ इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आप वैल्यू देंगे इधर मौजूद होगा। देखिए ये जितने पॉइंट्स हैं जो हमने नहीं लिए, हमने तो सिर्फ 4 पॉइंट लिया, यहाँ लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं। आप कोई भी वैल्यू उनको दे दें इस इंटरवल के दरमियान तो वो यूं जाएगा। तो ये आप जो है ना आसानी के साथ ये टेबल बनाएं, उसके बाद आप इसके अंदर डालें, उन पॉइंट्स को डायरेक्ट जो है फुट के ज़रिए आप मिलाते जाएं तो आपके पास ऐसी कर्व फॉर्म में पैराबोला या जो भी फिगर बनता है उसको कंडीशन के मुताबिक आप देख लें। सो दिस इज योर व्हाट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसके साथ मैंने ये बेसिक भी लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप बताएं कि सर यहाँ पर हमें मसला है, इसको दोबारा करें, तो वो इंशाल्लाह दोबारा आपकी तरफ मैं भेज दूँगा। ओके जी। सो मैं इसको साफ कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं जी आपकी इक्वेशन ऑफ व्हाट एक्सरसाइज 2.1 के 1-2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है जी जनाब, बहुत ही आसान एक्सरसाइज होती है ये। तो मैं इसको लेता हूँ आपकी बुक को और एक्सरसाइज 2.1 इसमें पहला जो पूछा होगा
वो आपको पता है कि क्या होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ, राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। जी जनाब, क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट x plus 2 and x minus 2। मैंने बेसिक पढ़ाती हूँ, आपको बताया था कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के क्यों लाना चाहिए हमें। जब तक कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहे हैं ये लोग, टू ब्रिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू ब्रिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इनको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 2x प्लस 2x, और ये हो जाएगा -4। 5 इधर प्लस है, इधर आके -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे, और आपका ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो, अगर आप चेक करें इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू व्हाट 0। ये आपका a है, यहाँ से b आपकी मिसिंग है, इसका मतलब है b 0 है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ नीचे, तो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट 0। ये कुछ यूँ बनेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसे देखो, x को पहले x से x स्क्वायर, फिर x को -2 से -2x, फिर 2 को x से प्लस 2x, और फिर 2 को -2x से -4। 5 इधर प्लस है, लेफ्ट पे आके वो माइनस हो गया। इंतहाई आसान मैथमेटिक्स है, तो इसको पेचीदा नहीं है। फिर मैंने आपको कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप कहेंगे नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x भी होता है। तो मैंने कहा अगर b 0 हो गया तो ये फिर भी क्वाड्रेटिक तो होगा ना, सिर्फ a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्म मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने इक्वेशन एग्जाम्पल में आपको दो वो तरीके करवाए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ से, एंड दैट इज x पार्ट 2, और वो है x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब ये देखो, इसको काफी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अब इससे स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, सो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ये आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। और फिर दरमियान में माइनस है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, 4 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और प्लस 2 a आपका 2x और b आपका कितना 4 इज इक्वल टू व्हाट 7, ठीक है जी। तो ये करने के बाद आप जो है इसको आगे बढ़ाएं, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस, ये देखो 2x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये 16 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 16। ये 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16x, सो प्लस 16 है तो ये माइनस 16x इज इक्वल टू व्हाट 7। तो x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर को x स्क्वायर से लाइक टर्म्स को साथ में लाएं, सो x स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 16x माइनस 26x, और यहाँ से आपका
25 और 16, तो ये बन जाएगा बच्चों 9। तो यहाँ से आपका आ जाएगा +9 इज इक्वल टू 7। 7 को इधर शिफ्ट कर 3x² माइनस 26x प्लस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3x² माइनस 26x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें अगर कोई मिस्टेक हुई हम देख लेते हैं, इसके आंसर को चेक कर लेते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। तो आंसर क्या कह रहा है जी 2.1 और क्वेश्चन नंबर है जी जनाब। तो 3x² प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लें या माइनस से मल्टीप्लाई को कर दें तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा प्लस 26x और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज आइदर टेकिंग माइनस कॉमन या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट -1 या माइनस, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +3 हो जाएगा, ये +26 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। राइट साइड को भी अगर माइनस से कर लो तो वो +0 ही रहेगा, क्योंकि -0 +0 एक ही पॉइंट है। सो यस, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और थर्ड पार्ट भी है ताकि हम इससे एक ही साथ छुटकारा पाएं। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू ब्रिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे आपका मेन काम क्या है कि यहाँ पर ये ax² फॉर्म प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाए, ये हमारा काम है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को क्रिएट कर रहा है। तो हम देखते हैं, अगर ये नज़र नहीं आता तो मैं इसको देखो, ये आपका a है, ये आपका क्या है b है, साथ x² x है और ये आपका c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अगर इसलिए तरह कोई नहीं है तो उसको इस फॉर्म में लाएं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, थर्ड पार्ट है इसमें, और थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास इस इक्वेशन का, इस लास्ट x इज इक्वल टू पार्ट 3, x इज इक्वल टू x into x -1, ये क्वेश्चन जी बिल्कुल। तो इसको मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इस तरह लाना है इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिस इज नॉट एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। x लिखो, ये x मल्टीप्लाइड होगा x से, तो x² x इंटू -x इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये यहाँ पे इक्वल यहाँ है, तो आप ऐसा करें इस x को उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो 0 इज इक्वल टू व्हाट, x² -x -x। सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x² -2x। सो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, x² -2x इज इक्वल टू 0। अगर आप कहेंगे सर ये तो इधर आ गए, इनके साइन चेंज होने चाहिए, तो अगर साइन चेंज करो फिर उससे माइनस कॉमन लेके चीज़ वहीं आ जाती है, तो इधर उधर करने से साइन चेंज होने के बाद वो साइन फिर भी चेंज हो सकते हैं। तो लिहाजा दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर आप देखें कि जी ये इस तरह तो नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 है, तो अगर मैं इसको लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और मैं इस तरह इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1x² प्लस -2x, क्योंकि इक्वेशन में प्लस है तो जो b है वो -2 है और प्लस c मिसिंग है, तो 0 इज इक्वल टू व्हाट 0। ये वही फॉर्म है। तो कुछ चीज़ें 0 हो सकती हैं, तो 0 अगर ना ही नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी हम देख लेते हैं आंसर में कि इन्होंने क्या किया है। जी बच्चों, दिस इज योर आंसर, यस, एंड योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर
1 पार्ट 3x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। ये जो मैंने लिखा ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म आपके क्वेश्चंस को दूर करने के लिए, इस तरह किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैंने लिखा कि 1x² को हम यहाँ लिख सकते हैं, माइनस 2x को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2x, यहाँ भी b आपका क्या है -2 है और c मिसिंग है, इसका मतलब है c की जगह कौन है, 0 है। तो ये एक्चुअल इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सो बुक में आपका ये आंसर है, तो ये आपका आंसर है। सो ये हमने कर दिया है और इसको करने के बाद हम देख रहे हैं कि जी जो हमारे पास वो है क्वेश्चन है उसमें क्या सूरत हाल बनती है। जी सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड दिया आप लोगों को, आप दोबारा मैं ज़रा समझाऊं क्योंकि अब जो क्वेश्चन 2 है वो सारा ये फैक्टराइजेशन मेथड है। 2 में है फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल मैंने एक दी थी कि -2 और -15 मिड टर्म ब्रेक कर दो, तो दो ऐसे नंबर जिनका सम -2 हो और जिनका प्रोडक्ट -15 हो तो -5 और +3 है। -5 और 3 को प्लस करो तो -2 आता है, -5 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो -15 आता है। फिर इसको सॉल्व करके मैंने समझाया आप लोगों को। नाउ इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जी कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं, बहुत ही आसान चीज़ है, उसको इतना मसला नहीं होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ को कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड भी हुई है, उसका फर्स्ट पार्ट है जैसा मैंने एग्जांपल ही किया था। तो आपका यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन दिया है x-1 and x-4 is equal to 0। ठीक है जी, अब इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल बनती है। अब आप कहेंगे सर आप आसानी से निकाल लो, हम देखते हैं कि इसकी फैक्टर्स बनाते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो यहाँ से आपको इन्होंने डायरेक्ट दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग मेथड। वैसे हम चेक करते हैं कि यहीं उसके फैक्टर्स बनते हैं कि कोई और, तो x² यहाँ मल्टीप्लाई करो -4x -x और +4 इज इक्वल टू व्हाट 0, ये आ जाएगा आपका x² -5x +4 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये आपके फैक्टर्स ऑलमोस्ट वही आएंगे, लेकिन मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ले आ रहा हूँ। सो दिस इज x²। दो ऐसे नंबर जिनका सम -5 हो और क्या हो, तो वो कौन कौन है ऊपर, -4 और -5। यहाँ से आप इसको दोबारा स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने खुद सॉल्व करके दिया है, तो अगर मैं इसको खैर आगे लेके चले जाती हैं, x² -4x -x +4 इज इक्वल टू व्हाट 0, यही फैक्टर्स बनेंगी। अब देखो यहाँ से रिवर्स जाओ तो यहाँ से आपका x कॉमन है तो x -4 और -1 कॉमन है तो x -4 इज इक्वल टू व्हाट 0। आपको पता है कि फैक्टराइजेशन में ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसे आने चाहिए। सो x -4 और x -1 इज इक्वल टू 0, तकरीबन ऑलमोस्ट वही चीज़ आ गई है। सो यहाँ से x -4 को 0 कर दोगे, x इज इक्वल टू -4 +4 आ जाएगा, और x -1 को 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप इसके साथ प्लस लिखें या न लिखें वो मौजूद होता है। सो यहाँ से डायरेक्ट भी आप ये क्वेश्चन यहाँ से यूँ कर सकते हैं कि x -1 0, सो x इज इक्वल टू व्हाट 1 और x -4 0, सो x इज इक्वल टू 4। तो इन्होंने खुद फैक्टर्स बना के दिए हैं कि आप अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं
तो फर्स्ट भी 0 हो सकता है जिस आपको x की वैल्यू मिलेगी, और सेकंड भी 0 हो सकता है। ये जो मैंने किया, ये मैंने पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट किया, फिर उसको मैंने स्प्लिट किया तो दोबारा ये चीज़ आ गई है, देखिए, और इससे वापस हम इधर आ गए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करें तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि x माइनस 1 0 है, सो x इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर x माइनस 4 0 है तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलरेडी फैक्टर्स बनी हुई हैं, उसको इक्वल टू 0 करके आप निकालें। अगर आप इसको सॉल्व करें दोबारा उधर ही पहुंच जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप इसको देख लेंगे कि भाई क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ एंड योर सेकंड पार्ट मैं इसमें से कर रहा हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके सामने मैंने तैयार इसलिए लिखे हैं कि आपको मैंने तकरीबन 2 पार्ट्स करवाए हैं, पार्ट 1 और 2। 3, 4 और 5 पार्ट्स टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और बहुत आसान हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करना है और उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन मेथड से सलूशन है। तो आपके सामने देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सम एंड प्रोडक्ट रूल मिड टर्म ब्रेक जो है ना, वो 2 ऐसे नंबर जिनका सम -7 हो और जिनका प्रोडक्ट -8 हो, तो -8 plus 1 is -7 and -8 multiplied by +1 is -8। सो हमने स्प्लिट किया -7x को और आपके सामने है ये जी। ये तरीक़ाकार आप 7th क्लास से करके आ रहे हैं। सो दिस इज़ x माइनस 8 0 है तो x 8, x प्लस 1 0 है तो x माइनस 1। सोल्यूशन सेट आपके सामने -1 and 8। ये चेक मैंने वैसे कराया कि सपोज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आपको प्रॉब्लम है वो कि भाई आया है मेरा आंसर सही है या गलत है, आप उसमें फीलिंग कर सकते हैं। बैक फीलिंग अगर आप उसमें करेंगे तो दिस इज़ चेक फॉर दी 2 रूट्स -1 and 8। फर्स्ट हमने -1 पुट किया है तो देखिए -1 x स्क्वायर की जगह -1, फिर x की जगह -1, तो आप देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो अगर ये सूरत हाल है फिर आप 8 को भी चेक कर सकते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर बिकम्स 8 स्क्वायर देन -7 into 8 -8। तो आप देख सकते हैं कि -64 और +64 0 0। तो ये सोल्यूशन सेट है इसका, यानी इसके रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये आप सिर्फ कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि जी आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन आपने किया और आपको प्रॉब्लम है, बुक भी नहीं होता पेपर में कि आप पेपर में देख लें कि आंसर सही है या गलत है। तो इसमें आप अपने आप को चेक करने के लिए कि आपने जो काम किया है वो सही है या गलत है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। आप ग्राफिकल मेथड हो, आपका फैक्टराइजेशन हो, जो भी हो, आप गिवन इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट कर दें जो आपको गिवन है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ रही हैं तो समझो कि आपके आंसर सही है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ रहे हैं आपके पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था इफ़ यू वांट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो फर्स्ट ब्रिंग इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर इसको मैं वैसे ही कैरी कर रहा हूँ और इसको 2x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, 7 स्क्वायर है तो 49, a into 2 are 4, 4 7 are 28 minus 28x। तो ये जितने हैं इनको शिफ्ट कर दे किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग व्हाट, वी आर ब्रिंगिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x स्क्वायर माइनस जो 44x स्क्वायर है उसको यहाँ लिख लें,
एक्स के साथ एक्स का काम है और नंबर्स के साथ नंबर्स का काम है। तो आपने लाइक टर्म्स को साथ लिखना है, सॉल्व करना है। -3x² वगैरह वगैरह ये देख रहे हैं, सबको -3 से हमने डिवाइड किया तो माइनस प्लस हो गए और प्लस माइनस हो गए, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट -3। 0 को भी अगर -3 से डिवाइड करो तो 0 ही वापस आता है। तो लिहाजा हमने इधर -3 नहीं लिखा, इवन यू विल मल्टीप्लाइड या यू विल डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ पर -3 भी यहाँ पर भी लिखें तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। 0 को -3 डिवाइड करेगा फिर 0 आएगा। तो इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ हम ले गए हैं कि x² - 8x + 15। उसके बाद बच्चों मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए -8 और 15, तो वो -3 और -5 से -8 आता है और -3 और -5 को मल्टीप्लिकेशन से 15 आता है। ये कब के कर रहे हैं आप। उसके बाद कॉमन ले लें और जो फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसेस है उसको, अब आप कहेंगे उधर आपने चेक किया था, इधर आपने नहीं किया। एक मतलब है कि आपको मैंने तरीका बता दिया है क्या है। अगर आपने इसको चेक करना है तो 3 इस गिवन इक्वेशन में डाल लें, LHS RHS की इक्वल आएगा, या यहाँ डाल दो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप देखेंगे कि दोनों आंसर क्या हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जा रहे हैं 5th पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट है। इसमें भी इन्होंने और कुछ नहीं किया सिवाय कि स्टैंडर्ड फॉर्म को छुपाया हुआ है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म को ले आएँ, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये है a + b² = a² + b² + 2ab, और ये उसी तरह हम कैरी करके आ रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों 4x² और ये 49/16, ये 2 2 are 4, x × 7/4, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 7x आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि इस 16 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड को 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो 16 4s are 64 और ये 16 कैंसिल हो गए हैं, ये 16 और 16 भी कैंसिल हो गए हैं, तो डिनोमिनेटर फिनिश हो गई। डिनोमिनेटर फिनिश होने के बाद आप जो x² है उसको x² की तरफ ले आएँ, x को x की तरफ ले आएँ, नंबर्स को नंबर्स की तरफ ले आएँ। तो आप देखेंगे कि you will get your 16 122 and -528 + 49 से 480 आएगा। सबको 16 से डिवाइड करें तो you will get this स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए फिर प्रॉब्लम नहीं है। 7 और 30 है तो 10 - 3 से 7 आता है, एंड 10 - 3 से मल्टीप्लाई करने से -30, और आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको सॉल्व करें। सो ये सिर्फ आपके लिए तमाम पार्ट्स सिर्फ मैंने कंप्लीट किए, अदरवाइज जो डिटेल है वो मैंने इससे पहले काफ़ी एक एग्जांपल किया है और 2 क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चंस ज़रा लेंथी भी थे, तो इतना मुश्किल नहीं थे जितने लेंथी थे, तो टाइम कंज्यूम करने के लिए कि टाइम कम कंज्यूम हो, मैंने इसको आपके सामने पेश किया है और बहुत ही आसान इसको बस सिर्फ हम कंप्लीट कर रहे हैं एक्सरसाइज को। बाकी एक ही मेथड के 1-2 सवाल करने के बाद प्रोसेस आपको आना चाहिए, और ये आपके सामने भी अगर लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि जी क्या सूरत हाल है। ओके जी।